Virgil है. Mike, 1 second. On your left, on your left. ओके, आमिर दो पोस्टर रिलीज कर दिए हैं, बहुत लाइमलाइट मिल चुकी है आपको. क्या अनुष्का के लिए भी कुछ बचा के रखेंगे कोई पोस्टर में, वो भी दिखाई देंगे? फिल्म के अंदर हर किरदार उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही जरूरी है. आई डोंट थिंक कि किसी भी फिल्म में मेरा ये मानना है कि कोई भी किरदार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है. चाहे वो हीरो हो, हीरोइन हो, कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, छोटा सा एक सीन का भी रोल हो, हर किरदार मेरे लिए उतना ही अहमियत रखता है. फिल्म की जो प्रमोशन होती है, उसकी जो कहानी होती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर निर्भर होता है कि आप क्या चीज लोगों के सामने पेश करते हैं. और यकीनन अनुष्का का भी उसमें हिस्सा होगा, सही वक्त पर, सही मौके पर. Amir, following up with that question, we just it was digressed a bit. Sorry to digress the topic, but there have been a lot of directors who have come out in the open and said that there are times where they have to pay agents to get their films cleared. So, any such instances where the agent has turned back and told you that you have to give some money in order to clear the film or any scene? It has never happened with me, no. In any case, the kind of person I am, when somebody asks me for a bribe, I immediately call the police. So, I make an official complaint then and there. So, I don't believe in giving bribes or taking bribes. Amir. टाइटल तो राजू ने लिखा है, मुझे पता है. वहां से इंस्पायर राजू तो. आई डोंट थिंक तुझे ये किस्सा मालूम था. नहीं, मुझे किस्सा मालूम था. 1 मिनट. पर अब चक्कर ये है कि देखिए 100 साल से सिनेमा बन रहा है, तो वो जो पोस्टर की भी बात कर रहे थे, तो 100 साल से पूरे देश भर में सिनेमा बन रहा है. आप कुछ भी करने जाएंगे, किसी दिमाग ने किसी वक्त में शायद वैसा सोचा होगा. और हम भी लाइफ में एक्चुअली क्या होता है, हमारे भी हम भी जो लिखते हैं वो हमारे एक्सपीरियंसेस ही हैं, हमारे कहीं किसी पार्ट ऑफ पॉइंट में हो सकता है वहां से आया हो, पर कॉन्शियसली ये नहीं है कि वहां से उठा के हमने उसको लिखा है. Amir, this side. Don't you think our society is hypocritical in the sense that if a female actress were to do something similar to what you have done in the poster, she would have found it really difficult to even step out of her house? Even Amir is finding difficult. No, but actually, I feel it's the opposite. Totally the opposite. I think every day we are seeing women who are scantily dressed. Women are being objectified all the time. Whether it's in the print media, whether it's on television, whether it's in films. So all around us, we see that happening on a regular basis. On the contrary, this is the first time perhaps when a male is in a image where we don't see any clothes on him. So that is a new thing, I feel. And in that sense, I think a lot of people are also reacting to that. A lot of people who are extremely patriarchal in their thinking are also disturbed because of that, in a sense, if you know what I'm trying to say. Amir, one more question. Amir, Shah Rukh also took a dig at your poster at an event. What do you have to say? क्या बोला हमने सुना नहीं. कहा था कि किसी और के सामने मत कहना कि ये टैलेंट है. किसी और के सामने. अब क्या है, नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा. मेरे पास 2-4 बहुत कमाल के जवाब आ रहे हैं. देखिए, जो आदमी दूसरे के लिए होल डिग करता है उसका क्या होता है, आप खुद मुझे बताइए. करेक्ट बोल रहा हूं मैं? जो डिग वर्ड यूज किया ना आपने, तो डिग से मैं दूर रहता हूं. एज ए सेलिब्रिटी आपको तमाम तरीके के प्रॉब्लम्स या फिर एक विरोध का सामना करना पड़ रहा होगा, स्पेशली पीके के पोस्टर के बाद. हाल ही में शाहरुख खान की वैनिटी वैन को भी लेकर आम लोगों ने कहा है कि सेलिब्रिटी होने का उनको खामियाजा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने घर के बाहर एक रैंप बनाया है जिसके ऊपर अपनी वैनिटी वैन रखते हैं. आपका क्या कहना है इसके बारे में? मुझे कोई जानकारी नहीं इसके बारे में, बिल्कुल कोई जानकारी नहीं. आमिर जी हाँ, आई होप कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वो हमारी इस फिल्म को खुले दिल से देखना चाहेगी,
गले लगाना चाहेगी, और जो भोजपुरी हमारी ऑडियंस है, जो बहुत बड़ी ऑडियंस है हमारी, वो भी इस फिल्म का इंतजार करेगी, क्योंकि भाषा जो है वो एक बहुत जज्बाती इमोशनल कनेक्ट होता है लोगों के साथ. Amir, one question. Amir, right here in the center. नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं. हर आदमी का अपना इक्वेशन होता है, हर आदमी का अपना इक्वेशन होता है, हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है, तो उसकी हम इज्जत करते हैं, बस, और कुछ नहीं. आमिर पीके का पोस्टर पहले 15th को लॉन्च आमिर कहाँ? हाँ. पीके का पोस्टर पहले 15th अगस्त को लॉन्च, जो दूसरा पोस्टर. हाँ, तो डेट पोस्टपोन क्यों हुई? डेट इसलिए पोस्टपोन हुई कि हमको पता चला कि शाहरुख की फिल्म जो है उसका जो प्रोमो है वो उस दौरान लॉन्च हो रहा है 14-15 को, तो और उन्होंने काफी पहले इस बात का फैसला किया था, तो हमको लगा कि हम थोड़ा आगे हो जाते हैं, हमें उनको एक अलग एक प्लेटफॉर्म मिले जिसमें कि सिर्फ लोगों का ध्यान उन पर हो, तो हमने इस बात को मद्देनजर रख के हमारी डेट आगे कर दी. हम इसका मैं आपको एक और जवाब देना चाहूंगा कि हम सब कलाकार हैं, हम सब अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, तो इस किस्म का हमारे मन में नहीं है कि उसका साथ में हम आ जाएं. किसी के मन में ऐसा आए, उससे बेहतर है कि हम दूर हट जाएं. और एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैं तो ये चाहूंगा कि एक दिन यहाँ शाहरुख और आमिर साथ में बैठे हों, राजू और मेरे साथ, और हम लोग साथ में मिलके फिल्में बनाएं. तो ये जो पूरा पार्टली रियल पार्टली मीडिया क्रिएटेड सिचुएशन है, ये बड़ी इसका जायका अच्छा नहीं है, मैं समझता हूँ. आमिर, Right. Well, actually, you know, there's a lot of inequality, I feel, between women and men in society in general. And that inequality starts from the time that a child is born. From the time that a girl is born, that inequality starts. From the way that we look at her, from the way that we treat her. I'm not saying every family does that, but by and large. And that results in a certain social acceptance of the fact that males are superior. And unfortunately, what happens is that cinema is so driven by public opinion that whether it's a filmmaker or an actor or a producer, any one of us working, whether it's a writer, it is success that pays. So Salim Javed, when they were writers, were very highly paid writers at that time when they were working together, because they were successful. It is not because they were men or women. It was just success. So the person who's successful earns more because many more people want to see your film. And unfortunately, because of the social structure in which we've all grown up for centuries, it's not 1 or 2 years, for centuries, unfortunately, it is the male actors that most of us as audiences, whether we are male or female, we kind of gear towards them. We like them more. Stories are written more for men. So it's like a vicious circle where the better stories, the better characters, the more heroic roles go more to men than to women. As a result, men start showing up as bigger heroes, as bigger icons, as bigger idols, and we start liking them more, and then therefore their public strength increases. They end up earning more because they can command a bigger audience. So this is the whole cycle of it. Is it something I like? No, I don't like this, because I'm someone who believes in equality, not only between men and women, but between all human beings. So whether it's man, woman, anyone. And I think that each one of us should have an equal opportunity from the time that we are born, in every way, as much as possible. Life is not about equality, I understand that. And it's a very idealistic thing to say. But as much as possible, at least the basic minimum should be available to all of us. Amir, one question.